revising the lesson people as resource. Now we come to the second quality of population, that is health. किसी भी देश की जो people's health है, that indicate the condition, working capacity of that country. किसी भी देश में जो नागरिकों का स्वास्थ्य है उस देश के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस हेल्थ के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 33 इयर्स ओनली रह गई थी। यानी भारत की जो एवरेज एज है वो 33 इयर्स रह गई। ये बहुत समस्या का विषय था। इसके लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उन सबको जानने से पहले हमें जानेंगे कि किसी देश की हेल्थ के इंडिकेटर कौन से हैं, कौन सी चीजें हैं जो बताती हैं, इंडिकेट करती हैं। सबसे पहले मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर। जिस देश में मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, इट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पर कम होती है। भारत में मृत्यु दर तेजी से घटी है और जो बहुत कम रह गई है, यानी 7% रह गई है, जो शो करता है कि भारत में तेजी से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस मोर्टेलिटी रेट को जानने से भी पहले हमको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जानना चाहिए। इन्फेंट मतलब 0 to 1 ईयर, जन्म से लेकर जिन बच्चों का आज अभी जन्म हुआ है और 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये भारत में तेजी से घटा है, और जो पहले ब्रिटिश टाइम पीरियड में भारत में बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, 22% था, जो अब केवल 7% रह गया है। इसी के साथ ही साथ भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एवरेज एज भी अब तक दुगनी हो चुकी है, 33 से 66 ईयर हो चुकी है, जो शो करता है कि भारत में हेल्थ फैसिलिटीज तेजी से इम्प्रूव कर रही है। क्रूड बर्थ रेट, किसी देश में जन्म दर ज़्यादा होना भी वहाँ के हेल्थ स्टेटस को शो करता है। जिन देशों में बहुत ज़्यादा जन्म दर होती है, इसका मतलब पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर पॉपुलेशन। भारत में जो जन्म दर है ये ड्रॉप आउट हुई है 1990 में जो 26% थी वो ड्रॉप आउट होते हुए 22% रह गई है। ये शो करता है कि पीपल आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ एंड पॉपुलेशन कंडीशन। तो इस तरह से भारत में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जा रहा है और बहुत सारी जो डिजीज थी, बीमारियां थी, उन पर कंट्रोल कर लिया गया है। आपने भी बचपन में पल्स पोलियो अभियान से जुड़ी पोलियो की ड्रॉप्स भी हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां जैसे तपेदिक, खांसी, इन सब के लिए वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के लिए 0 से लेकर 3 वर्ष तक टीके लगाए जाते हैं, टीकाकरण किया जाता है, ताकि खतरनाक और गंभीर बीमारियों से बालक बालिकाएं, शिशु बचे रहें। और इस तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम चलाकर, जैसे पल्स पोलियो अभियान चलाकर बड़ी बीमारियों पर देश में कंट्रोल कर लिया गया है, जिसका रिजल्ट है अच्छा स्वास्थ्य। तो इस तरह गवर्नमेंट ने तेजी से हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया और देश में इसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। जैसे जैसे देश में हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ रही हैं और तेजी से लोगों का स्वास्थ्य डेवलप हो रहा है, उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि भारत में काम करने योग्य लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जिस रेशियो में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसी रेशियो में न्यू एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जनरेट नहीं हो रहे हैं और इसने एक अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन when people wants to do work but they don't get job on going wages। यानी जब लोग काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है प्रचलित दर पर, तो इस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। भारत में
डिवाइड किया जा सकता है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। तो फार्मिंग से रिलेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हमें दिखाई पड़ता है स्पेशली इन रेनी सीजन, बरसात के दिनों में। जब एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता है और काम अवेलेबल नहीं होता है तो इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरिया में पाया जाता है, इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और अप्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे मान लीजिए एक खेत में काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है और किसी परिवार के 8 लोग उसमें लगे हुए हैं। इसका मतलब अगर वहां से 3 लोगों को हटा भी दिया जाए उस प्लेस से तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 people आर वेस्ट। 3 लोगों का जो काम है वो वेस्ट है, वो सही मात्रा में काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भारत में बड़े स्तर पर पाया जाता है जो कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा समस्या है। फिर जो शहरों में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें एजुकेटेड एंड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हमारे देश में बहुत सारे टेक्निकली इंजीनियर रोज जो है युवा घूम रहे हैं लेकिन उनको जॉब, सुटेबल जॉब नहीं मिल रही है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि उन्होंने करियर में कोई स्किल डेवलप किया है, एजुकेशन ली है, लेकिन उससे रिलेटेड उनको कोई जॉब नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने इंजीनियरिंग की है और मैकेनिक की दुकान खोलकर बैठा हुआ है। तो ये जो बेरोजगारी है ये देश में बड़े लार्ज स्केल पर व्याप्त है और पढ़े लिखे युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जिसका रिजल्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रिजल्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, सोशल वेस्ट, यानी हमारा जो रिसोर्स है उसका वेस्ट हो रहा है। देश में सोशल वेस्टेज हो रही है। बहुत सारे काम करने वाले युवकों को अगर काम मिलेगा तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। फिर इकोनॉमिक ओवरलोड, मान लीजिए एक परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति और खाने वाले 6 लोग हैं। ऐसे जो काम जिनके पास काम है उनके पास ओवरलोड है, काम करने वाले लोगों को काम नहीं मिल रहा है और जो काम कर रहे हैं उनको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, देश का स्वास्थ्य गिर रहा है और देश की पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। इसी तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये डिप्रेस्ड इकोनॉमी को जन्म देता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक देता है। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अच्छी नहीं होती है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट पूरे भारत को दिया है वो इसी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को खत्म करने के लिए है। वो प्रोत्साहित करते हैं कि आज के युवा अपने लिए रोजगार का सृजन जो है वो स्वयं करें, दूसरों के लिए, दूसरों के ऊपर जॉब्स के लिए निर्भर ना करें, बल्कि वो जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने। इसलिए छोटे छोटे उद्योग धंधों को डेवलप करने के लिए सरकार बहुत सहायता भी कर रही है, लेकिन फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। आने वाले वर्षों में शायद हम इससे निजात पा पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।